क्या आप लोगों ने एक ऐसे आईने के बारे में सुना है जिसमें आपकी शक्ल नहीं, आपकी लाश दिखाई दे? आज मैं आपको ऐसे ही आईने के बारे में बताने वाला हूँ। इसे सुनकर आप काफी डर जाएंगे। कृपया करके ये वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हो तो स्किप कर दे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राहुल नामक लड़के की है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दिल्ली में जॉब करता था। साल 2022 थी। उसकी दादाजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपने गांव उत्तर प्रदेश गया था। राहुल की दादाजी का घर 80 साल पुराना था और वो घर मिट्टी से बना हुआ था और उस घर में लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और पुराने फर्नीचर थे। राहुल का बस इतना काम था कि अच्छे सामान छांट लूं और जो जरूरत की सामान लगे मैं अपने शहर दिल्ली ले जा पाऊं। परंतु राहुल को क्या पता था, उसी घर में एक बंद कमरे के अंदर ऐसा रहस्य छिपा है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस घर के पीछे एक बंद कमरा था। राहुल जब बचपन में अपने दादाजी से पूछता उस कमरे के बारे में तो दादाजी बस एक ही बात कहते, उस कमरे के बारे में मत पूछो। राहुल छोटे में तो उस बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब उसे कमरा खोलने से कौन ही रोक सकता था, क्योंकि अब दादाजी तो नहीं थे। इसलिए राहुल ने जंग लेके ताले को तोड़ा। दरवाजा खुलते ही अंदर से धूल की गवारें बाहर आ गई। कमरा सालों से बंद था। अंदर चारों तरफ संदूकें रखी हुई थी और मकड़ी की जाले थी और टूटी फूटी फर्नीचर। परंतु राहुल को एक चीज बड़ा आकर्षित कर रही थी, एक विशाल बड़ा आईना। वो आईना बिल्कुल साफ था, जैसे कोई उसे रोज साफ कर रहा हो। वो आईना लगभग 7 फुट का था। लकड़ी की नक्काशीदार फ्रेम से सजा हुआ वो आईना बेहद बड़ा और सुंदर था। जब राहुल आईने के सामने गया तो सब कुछ नॉर्मल था। उसमें राहुल दिखाई दे रहा था और वो जैसा था वो उसमें भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। परंतु थोड़ी देर बाद राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि वो और आईने वाला राहुल दोनों में 1 सेकेंड का फर्क है। जैसे पहले वो हाथ उठाता तो उसके बाद वो हाथ उठाता, फिर ऐसा ही होता गया। फिर राहुल उस कमरे से बाहर चला गया। उसी शाम राहुल को एक दादाजी की किताब मिली। राहुल को वो किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ गई। उस किताब में पहली पन्ने में लिखा था, अगर तुम्हें कोई आईना दिखाई दे तो उसे ज्यादा देर तक मत देखना। राहुल की दिल की धड़कन बढ़ गई। दूसरे लाइन में लिखा था, आईना भविष्य दिखाता है परंतु उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। राहुल हंस पड़ा। उसे सोचा कि उसे दादाजी ऐसे मजाक में ही लिखे होंगे। तू आगे जो हुआ उसकी सोच बदल दी। अगली सुबह राहुल उसी कमरे में गया और आईने को देखा। आईना बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें राहुल ही दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से आईने में राहुल नहीं बल्कि राहुल अपने ऑफिस में दिखाई दे रहा था। राहुल का बॉस उसको कुछ बोल रहा था और वो काफी गुस्से में था और उसके बाद वापस से नॉर्मल हो गया। उसमें राहुल ही दिखाई देने लगा। 2 दिन बाद राहुल दिल्ली लौट गया। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने आईने में देखा था। राहुल की पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो हर सप्ताह अपने गांव जाने लगा, बस उसी आईने को देखने के लिए। वो आईना उसे छोटी छोटी बातें बताने लगी, जैसे फोन कौन करेगा, उसे बोनस कब मिलेगी, और वह सही फैसला लेने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। सब लोग उसे भाग्यशाली समझने लगे। परंतु अभी तो खेल शुरू हुआ था। एक दिन जब रात में राहुल उस आईने में देखा तो उस आईने में कुछ ऐसा दिखा कि राहुल के थर थर पैर कांपने लगे। उस आईने में दिख रहा था एक लाश, इसके सर से खून निकल रहा था। वह कोई और नहीं, वह राहुल ही था। राहुल पूरा डर के मारे कांपने लगा। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या ये भविष्य सच होगा? क्या मैं मरने वाला हूँ? कब और कैसे? उसके बाद उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में उसे किसी के चलने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो जब आईने में देखता तो उसके पीछे परछाई दिखाई देती, परंतु वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह राहुल दोबारा गाँव गया डायरी की आखिरी हिस्सा पढ़ने। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति बार बार भविष्य देखता है भविष्य ही उसे देखने लगता है। राहुल चुपचाप डर के मारे शांत रहा। फिर आगे लिखा था, जिसे भविष्य देखने लगे उसका वापसी लौटना संभव नहीं है। फिर उसी रात
उसे आईने में एक और व्यक्ति दिखाई देने लगा, लंबा और पतला और चेहरा छिपा हुआ। परंतु राहुल पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। परंतु वो जब जब आईना देखता उसे बार बार वह व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसी डायरी में एक और रहस्य मिलती है दादाजी के बारे में। वो आईना दरअसल दादाजी का नहीं था। उन्होंने 1968 में एक पुराने हवेली से खरीदा था। उसके मालिक ने आत्महत्या कर लिया था और डायरी में लिखा था, यह आईना सिर्फ भविष्य नहीं बताती परंतु भविष्य बनाती भी है। उसी दिन उस आईने में वही आदमी का चेहरा दिखाई देने लगा। परंतु राहुल ने जैसे उस आदमी का चेहरा देखा वो डर के मारे चिल्ला दिया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं था, वो आदमी राहुल ही था। परंतु बूढ़ा उसकी गल में झुर्रियां पड़ी हुई और वो मरा हुआ था और मुस्कुराकर कह रहा था, अब मेरी बारी खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी शुरू होगी। राहुल को सब कुछ समझ आ गया था कि ये आईना कोई भविष्य नहीं दिखाता परंतु अपने शिकार को तराशता है। जो जितनी बार आईना देखता वो उसे आईना कैद करते जाता है और एक दिन वो पूरी तरह आईने का हो जाता है। राहुल ने तय कर लिया कि अब उस आईने को नष्ट करेगा। वो बाहर से हथौड़ा लेकर आया उसी कमरे में और जैसे ही उसने आईने पर मारा, हथौड़ा वापस उछलकर पीछे तरफ चला गया, जैसे मानो राहुल ने आईने में नहीं किसी पत्थर में मारा हो। उसके बाद घर की लाइट अचानक से बंद हो गई। उस आईने से बहुत आदमियों को चीख निकलने लगी, जैसे कोई उन्हें उस आईने में कैद कर दिया हो और वो डर के मारे चीख रहे हो। और उन्हीं चेहरों में से एक राहुल के दादाजी का चेहरा था जो चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद राहुल का बूढ़ा चेहरा आईने में आया और राहुल को बोला, अब तुम्हारी समय खत्म हुई, अब तुम मेरे साथ चलो। और उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और राहुल को खींचने लगा। उसके बाद राहुल को कुछ याद नहीं क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी नींद खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी और उस कमरे में आईना टूटा हुआ था। तभी राहुल ने उस आईने को बाहर फेंक दिया और चैन की सांस ली। परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन राहुल जब एंटीक के दुकान के पास से जा रहा था तब उसे वैसा ही आईना दिखा, 7 फुट का, और उसमें एक आदमी खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था और आईने में जो आदमी दिख रहा था वो वैसे ही एक सेकंड पीछे चल रहा था। फिर राहुल को समझ आया शराब अभी भी खत्म नहीं हुई, तो अपना नया मालिक ढूंढ रहा था। अभी कहानी यही समाप्त होती है। आपको कोई ऐसा आईना दिखाई दे, अपना भविष्य जानना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई अलग हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।